झारखंड सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 का झारखंड का बजट पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट में मैया सम्मान योजना क्या बंद हो रही है, महिलाओं को 20,000 रुपये मिल रही है, इसके अलावा छात्रों के लिए नियुक्ति के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है, बेरोजगारी भत्ता के संबंध में क्या है। तो इस बार का जो बजट है इसके बारे में हर एक पहलू को डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपको क्या मिला है बजट में, सारा कुछ इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो तो जो इस बार का बजट पेश किया गया, इस बजट का नाम रखा गया अबुआ दिसोम बजट। हमारा अपना बजट, यह बजट का नाम अबुआ दिसोम बजट रखा गया है। बजट को पेश किसने किया? झारखंड बजट 2026 का बजट 24 फरवरी 2026 को झारखंड के वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, इनके द्वारा पेश किया जाता है। और इस बार का कुल बजट जो है 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट है। जो पिछला जो बजट था 2025 में जो बजट पेश किया गया, उससे 10% अधिक राशि खर्च किया गया है। इस बार खर्च किए जाने का अनुमान है, यानी कि इस पिछले बजट से इस बार बजट में अधिक रुपया दिया गया है। तो इस बार जो राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 2.8% है। तो राज्य का विकास दर जो है वित्त वर्ष 26-27 के लिए आर्थिक विकास दर 7.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 3 नए उप बजट पारदर्शिता के लिए मुख्य बजट के साथ 3 अलग अलग बजट पेश हुआ: आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट। तो केंद्र सरकार का बकाया है 16,000 करोड़, जिसमें 11,000 करोड़ सिर्फ अनुदान का है, जिसे झारखंड को मिलना है, यह भी बजट में बताया गया है। तो राज्य व्यय फोकस, सरकार का सबसे ज्यादा जोर राजस्व व्यय पर है, ताकि डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का सीधा जनता के खातों में भेजा जा सके। तो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट क्या है? जेंडर और चाइल्ड बजट का आवंटन, पहली बार जेंडर समानता के लिए 34,211.27 करोड़ और बाल विकास के लिए 10,793.16 करोड़ का विशाल बजट तय किया गया है। तो मैया सम्मान योजना फ्लैगशिप योजना को जारी रखा गया है। प्रति माह 2,500 देने के लिए सरकार ने 14,065.57 करोड़ का सबसे बड़ा फंड रखा है। तो मैया सम्मान योजना के लिए काफी बड़ा बजट रखा गया है। और इस बार नए बजट के अनुसार नए आवेदकों को भी स्वीकार किया गया है, यानी कि जिसका मैया सम्मान जो लाभुक नहीं है वे भी आवेदन कर पाएंगे, उनको 2,500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद जो है मैया सम्मान के लाभार्थियों को 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, एक मुफ्त लोन दिया जाएगा। इसके लिए बजट में भी प्रावधान कर दिया गया है। आपको जो मैया सम्मान के लाभुक हैं इनको 20,000 रुपये मिलेंगे झारखंड सरकार के द्वारा। बैंकों की नई जिम्मेदारी है महिला सशक्तिकरण को जमीन पर उतारने के लिए राज्य के बैंक को निर्देश दिया गया है कि वे 100 गांवों को गोद लें। आंगनवाड़ी कर्मियों को तोहफा मिला है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए सम्मानजनक वेतन के लिए 414.184 करोड़ और सहायिका पोषण सखियों के लिए 619.83 करोड़ का प्रावधान रखा गया है इस बार के बजट में। किशोरियों के लिए स्वास्थ्य योजना, राज्य की 12 लाख छात्राओं किशोरियों और स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को पोषण, गर्भवती माताओं और नवजात शिशु के पूरक आहार के लिए बजट में 829.99 करोड़ का विशेष प्रावधान रखा गया है। शिक्षा का कुल बजट स्कूली और शिक्षा साक्षरता विभाग का 16,251.43 करोड़ है और उच्च शिक्षा के लिए 2,564.45 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीएमसीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने के लिए पूरे राज्य में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। तो राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे सरकारी स्कूल को चलाने के लिए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। बालिका आवासीय विद्यालय, लड़कियों की ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए 5 नए स्कूल बनेंगे। धनबाद में 2, पलामू में 1, लातेहार में 1 और गढ़वा में 1। शहीद आदर्श विद्यालय नई घोषणा हुई है। तो झारखंड के आंदोलनकारियों और वीर शहीदों के आश्रितों की मुक्त शिक्षा के लिए एक विशेष आदर्श विद्यालय बनेगा, जिसका नाम रखा जाएगा शहीद आदर्श विद्यालय। चतरा में नई यूनिवर्सिटी बनेगा। उच्च शिक्षा के विकेंद्रीकरण के लिए चतरा जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है और यह विश्वविद्यालय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को काट के अलग किया जाएगा। कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास के लिए क्या मिला है? तो ग्रामीण विकास का कुल बजट गांवों में सड़क, पानी और पंचायत के विकास के लिए 12,346 करोड़ का भारी भरकम बजट स्वीकृत हुआ है। तो किसान कर्ज माफी योजना का विस्तार हो गया है। किसानों की कर्ज माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपये तक कर दी गई है।
इसके लिए 400 करोड़ का फंड है, जिसमें 1.77 लाख किसानों को लाभ होगा। यानी कि किसान कर्ज माफी अब 2 लाख तक होगा, पहले 50,000 तक था। तो महिला किसान खुशहाली योजना, नई योजना शुरू किया गया है। योजना योजना की 19 लाख महिला किसानों को एकीकृत खेती से जोड़ने के लिए 25 करोड़ का शुरुआती फंड दिया गया है। इसके बाद झारखंड में पेशा नियमावली लागू हो चुका है, तो पेशा एक्ट का पूर्ण लागू होना। राज्य में 2 जनवरी 2026 से पेशा अधिनियम लागू हो चुका है। अब ग्राम सभाओं के पास बालू घाटों के टेंडर, स्थानीय हाट बाजार और लाभुकों का चयन का 100% अधिकार होगा। स्थानीय निकायों को सीधा फंड। 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार अपना कर में राजस्व का 4% हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए देगी, यानी पंचायतों को देगी सरकार 4% एक्स्ट्रा हिस्सा। अबुआ आवास योजना का लक्ष्य, जिन गरीबों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें 3 कमरे वाला किचन और बाथरूम सहित पक्का मकान दिए जाने के लिए तेजी से फंड जारी होगा। प्रति घर 2 लाख रुपए लागत से मिलेगा। अफीम की खेती पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा, यानी कि राज्य में जो अफीम की खेती की जाती है इस पर अभियान चलेगा ताकि अफीम की खेती बंद हो। और स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण पर क्या फोकस किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट है, राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 7,790 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कैंसर नियंत्रण विशेष फंड, राज्य में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामलों को देखते हुए मरीजों के मुफ्त सस्ते इलाज के लिए 200 करोड़ का एक अलग से कैंसर कोष बनाया गया है। 750 नए अबुआ दवाखाना, गांव और पंचायत स्तर पर लोगों को सर्दी खांसी जैसी बीमारियों की मुफ्त दवाइयां देने के लिए राज्य भर में 750 दवाखाने खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में नई मशीनरी, गंभीर बीमारियों की जांच के लिए राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नई सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। ब्रेस्ट मेमोग्राफी की सुविधा है, महिलाओं में स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए राज्य में 24 सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मेमोग्राफी मशीनें लगाई जाएगी। इसके बाद गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग एवं आईटी विभाग के अंतर्गत क्या आया है। गृह एवं आपदा विभाग का कुल बजट है, राज्य की कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए 11,038.53 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड को डिजिटल बनाने और आईटी सेक्टर के लिए 328 करोड़ का प्रावधान है। योजना एवं विकास विभाग, राज्य की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए 359 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जेल को हाईजेक आधुनिकीकरण, जेलों के अंदर से चलने वाली क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी जेलों में 5G जैमर और एडवांस मोबाइल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विशेष फंड, राज्य में बाढ़, सूखा या हाथियों से हमले जैसे आपदाओं से निपटने के लिए 900 करोड़ रखे गए हैं। माओवादी मुक्त जिलों का विकास, माओवाद से मुक्त हो चुके 3 जिले बोकारो, चतरा, लातेहार को और प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के विकास के लिए केंद्र की मदद से 60 करोड़ का प्रोजेक्ट चलेगा। इसके बाद पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद अन्य विभाग में क्या घोषणा हुई है। पर्यटन एवं युवा कार्य बजट, पर्यटन स्थलों के विकास और युवाओं के लिए 361.67 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। पतराटू डैम का विकास होगा, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतराटू डैम में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा होगी पतरातू में। इसके बाद हुंडरू फॉल में नया निर्माण किया जाएगा। रांची के प्रसिद्ध हुंडरू फॉल में सैलानियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद कल्याण विभाग, ST SC OBC अनुसूचित जाति के लिए कल्याणकारी योजना के लिए 3,568 करोड़ का बजट रखा गया है। सिटी इकोनॉमिक्स रीजन CER, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों को सिटी इकोनॉमिक्स रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना OPS अपडेट किया है। राज्य के जो सरकारी कर्मचारी NPS छोड़कर OPS में आए हैं उनके पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए एक नया और सुरक्षित फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। तो झारखंड का बजट इस बार पेश किया जा चुका है, तो इसमें कुछ नई योजना शुरू की गई है और पुराने योजनाओं को जारी रखा गया है। मैया सम्मान योजना जारी रहेगा, इसके अंतर्गत लाभुक को 20,000 रुपये मिलेंगे। पतरातू में नया रिसोर्ट भी बनेगा और एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार इसमें अपनी
पीठ पीठ थपथपाएंगे और विपक्ष इस पर हमला करेंगे कि जनता को कुछ नहीं मिला है, लेकिन वास्तविक में जनता को मिला कुछ नहीं है। यही बजट की वास्तविकता है।